अभी हम लोग जन स्वराज पदयात्रा कैंप में आए हुए हैं और यहाँ पे एक पदयात्री साथी हमें मिले हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे 6 महीना से अपना घर द्वार त्याग करके जन स्वराज पदयात्रा में पैदल चल रहे हैं, प्रशांत जी का साथ क्यों दे रहे हैं, इन सब विषय पे हम बात करेंगे। इनका नाम संदीप जी है और संदीप जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्ते सभी को। देखिए मेरा नाम संदीप हुआ, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू प्रखंड वहाँ से आता हूँ। प्रशांत जी को मैं जब से मैं पढ़ाई करता था तब से ही जानता हूँ, 2016 के आसपास से। तो उस समय उनको मैं करंट अफेयर्स जो होता है, जो भी गतिविधि चलती है राजनीतिक, वो हम लोग को मिलता था कि ये सत्ता बदल रही है, वो बदल रही है। तो हम लोग पढ़ाई करते थे तो न्यूज़ आती थी, तो प्रशांत किशोर पीके करके नाम आता था, उनसे हम उनको जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आने का क्या मतलब टर्निंग पॉइंट रहा जो आप पदयात्रा ज्वाइन कर लिए? देखिए प्रशांत जी के बारे में तो जानते ही थे, लेकिन जब उन्होंने 2 अक्टूबर से एक घोषणा की कि हम पदयात्रा करेंगे, ये सोच उनका जो था वो सोच मैंने जान रहा था कि सोच उनके के बता रहे, तो उसको मैं देख रहा था। लेकिन जब हमारे ज़िले में वो आए, हमारे ज़िले से जब क्रॉस कर रहे थे बोचहा में, तो मैंने बोचहा में गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा, उनका सभा सुना और जो सोच से जो लोग जुड़ रहे थे उनसे बात किए, तो पता चला कि ये एक जो मुहिम चल रही है, यह केवल एक सत्ता बदलने का मुहिम नहीं है, यह एक व्यवस्था बनाने का मुहिम चल रहा था। तो मैंने भी उसमें सोचा कि मैंने भी अपना जो भी समझ है मेरी, उसमें मैं एक योगदान करूं, ताकि जो आने वाला बिहार का एक नया बिहार बने, एक विकसित बिहार का जो सपना उन्होंने दिखा रहा है, वो उससे मेरा भी कुछ योगदान हो, इसलिए मैं भी इस मुहिम में जुड़ गया। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? देखिए मैं यहाँ आने से पहले बीपीएससी, जो स्टेट पीसीएस बोलते हैं उसको, उसकी तैयारी करता था। मैंने 2 बार मेंस भी लिख चुका हूँ, लेकिन हमसे फाइनल हुआ नहीं था पूरा। तब तक बीच में जो यात्रा ये चल रही थी, बेसिकली मेरा भी एम वही होता था कि समाज में आके समाज के लिए अच्छे काम करना, जो भी गरीब है या जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके बीच जाके कुछ सामाजिक कार्य करूं। तो मैंने देखा कि जन स्वराज तो यही काम कर ही रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमने भी जन स्वराज में ज्वाइन कर लिया एज ए पदयात्री रूप में। तो मैं ऐसे ही चलता था, 2-3 महीना ऐसे ही चला। प्रशांत जी ने बाद में मुझे बोले कि आप यूथ क्लब के जो संकल्पना है इसको आप समझिए, तो मैंने उसको समझा, जाना, और मैंने यूथ क्लब एज ए टीम बनाकर उसमें ज्वाइन कर लिया, और 6 महीना से मैं यूथ क्लब को देख रहा हूँ। तो प्रशांत जी से जुड़ने का कोई आपका एक्सपेक्टेशन भी है या फिर आप निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं? नहीं, मैं यह निस्वार्थ भाव से ही आया था और अभी भी उसी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम में हम भी हैं ही, तो इसमें स्वार्थ की कोई भावना नहीं है। क्योंकि जन स्वराज जो खड़ा होगा तो जन स्वराज में हमारी भी कुछ भागीदारी होगी, इसी स्वार्थ कुछ नहीं है, बस इसी निस्वार्थ कहा जा सकता है इसको। अच्छा, आप घूम रहे हैं 6 महीने से, बहुत सारे जिलों में आप घूमे हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिला आपको? देखिए बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो आज हम लोग बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत सारा बढ़ गया है, शिक्षा का जो परसेंटेज बोलते हैं, साक्षर अधिक लोग हो रहे हैं, लेकिन हमने जो इतना घूमा है, अनुभव किया है, बस वहाँ बस देखने को मिलता है कि बस लोग शिक्षित हैं, लेकिन उनका क्वालिटी कुछ नहीं होता है उस तरह का कि लोग शिक्षक है या जो भी स्टूडेंट है उन लोग से अगर बात करते हैं तो पता चलता है कि बस उनका एक डिग्री लेवल, या कहिए कि वो सर्टिफिकेट बढ़ा है, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है कि जब प्रशांत किशोर जी सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इन सब चीज़ों को सुधार पाएंगे? जी प्रयास तो है, उम्मीद भी है उनसे, लेकिन कोई ये तो अचानक नहीं कह सकता है कि 6 महीना में आएंगे बदल देंगे। यह एक प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उनका सोच है, वो सोच से हम जुड़े हुए हैं, शायद उनका प्रयास सफल हो, हम लोग को यही कामना है। चलिए, तो दोस्तों आप देखें, हम थे एक पदयात्री के साथ बातचीत कर रहे थे जिनका नाम है संदीप, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।